हेलो हेलो हेलो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए। मुझे गुजराती नहीं आती तो इसलिए हिंदी में सुनना होगा। सबको समझ में आती हिंदी? ओके। विश्वास रखेंगे कि प्रभु आज इस रात के वक्त परमेश्वर से बात करेगा। आमेन। और ये समय है कि हम प्रभु की वाणी को सुने। हालेलुया। आपको पता है, एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति दो जीवन जीता है, एक शरीर के लिए और दूसरा आत्मा के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? एक विश्वासी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो दो जीवन जीता है, एक शारीरिक जीवन और दूसरा आत्मिक जीवन। तो दोनों जीवन जो है उनकी जरूरतें अलग अलग है। हालेलुया। शारीरिक जीवन के लिए आपको रोटी चाहिए, शारीरिक जीवन के लिए आपको पानी चाहिए, शारीरिक जीवन के लिए आपको भौतिक सुविधाएं चाहिए। ये चीजें जो है वो आपको शारीरिक जीवन के लिए चाहिए। आमेन। वैसे ही आत्मिक जीवन की कुछ जरूरतें हैं। आत्मिक जीवन के लिए भी रोटी चाहिए, आत्मिक जीवन के लिए भी पानी चाहिए, आत्मिक जीवन के लिए भी वो सारी चीजें चाहिए जैसे शारीरिक जीवन को लगती है। आमेन। बहुत बार मनुष्य जो है वो शारीरिक जीवन के लिए प्रयास करता है, शारीरिक जीवन के लिए लगने वाली चीजों के लिए वो जीता है, उसके लिए वो परिश्रम भी करता है। पर आपको पता है, बहुत बार हम दूसरे जीवन को यानी आत्मिक जीवन को भूल जाते हैं। हम आत्मिक जीवन के लिए उतना नहीं करते जितना हम शारीरिक जीवन के लिए करते हैं। मैं पसीना बहाता हूं, दिन भर खेत में काम करता हूं, किसके लिए? आत्मिक जीवन के लिए या शारीरिक जीवन के लिए? मैं सुबह 11 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करता हूं, किसके लिए? शारीरिक जीवन के लिए या आत्मिक जीवन के लिए? रात भर मैं खेती में पानी देता हूं, किसके लिए? शारीरिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए? तो घंटों जो है मैं काम करता हूं, वक्त देता हूं, धूप में खड़ा रहता हूं, धूप में काम करता हूं, शारीरिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए? हाँ? तो जितना कुछ हम शारीरिक जीवन के लिए करते हैं, तो मुझे आगे एक बात बताइए, आत्मिक जीवन के लिए हम कितना करते हैं? क्या आत्मिक जीवन के लिए हम घंटों देते हैं? क्या आत्मिक जीवन के लिए हम रात रात भर जागते हैं? क्या आत्मिक जीवन के लिए 5 घंटे हम प्रार्थना करते हैं? क्या आत्मिक जीवन के लिए उतना हम बाइबल पढ़ते हैं? आपको पता है, जितना कुछ हम इस शारीरिक जीवन के लिए करते हैं ना, उतना हम आत्मिक जीवन के लिए नहीं करते। आत्मिक जीवन के लिए एक विश्वासु व्यक्ति जो है बस इतना करेगा कि रविवार के दिन चर्च में जाएगा। कब जाएगा? और कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। वो भी अकेला नहीं है, वहां पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बराबर है ना? तो ये जो आत्मिक जीवन है, ये भीड़ का जीवन है। बोलो, किसका जीवन है? परमेश्वर कभी भीड़ से बात नहीं करता। आमेन। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था तब उसने कभी भीड़ से बात नहीं की। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह एक बार यरीहो में आ रहा था तो वचन में ऐसा लिखा है, बहुत सारी भीड़ उसके अगल बगल में थी। और जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था तो वचन में ऐसा लिखा है कि रास्ते में एक गुलहर का पेड़ था और उस गुलहर के पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़कर बैठा था। उसका नाम क्या था? जक्कई। बोलो, उसका नाम क्या था? तो प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में बहुत सारी भीड़ थी जो आगे और पीछे चल रही थी और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था। पर वचन में ऐसा लिखा है, भीड़ में से किसी को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने किसी का नाम नहीं लिया। पर वचन में ऐसा लिखा है कि भीड़ के बाहर एक व्यक्ति जो गुलहर के पेड़ पर बैठा था, उसका नाम क्या था? जक्कई। तो वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के साथ चलते चलते उस गुलहर के पेड़ के नीचे आ गया और उसने ऊपर देखा और कहा है, जक्कई नीचे उधर, मुझे तेरे घर आना है। आमेन। तो इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भीड़ के साथ बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास को ढूंढता है जो पूरे मन से उसको देखना चाहता है। आमेन। जो सचमुच उससे मिलना चाहता है, जो उससे बात करना चाहता है, जो जानना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। जक्कई एकमात्र ऐसा व्यक्ति था उस पूरी भीड़ में जो अकेला प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। वो जानना चाहता था प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो उसको और नजदीक से पहचानना चाहता था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भीड़ दिखाई नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह को जक्कई दिखाई दिया जो अकेला उस भीड़ के पार था, जो किसको देखना चाहता था? बोलो बोलो, किसको देखना चाहता था? मसीही जीवन भीड़ का जीवन नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका आत्मिक जीवन चर्च में नहीं दिखाई देगा, आपका आत्मिक जीवन ऐसी सभाओं में नहीं दिखाई देगा,
पर जब आप व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार में होते हो, जब आप अकेले होते हो, तब परमेश्वर के साथ आपका बर्ताव कैसा है, तब परमेश्वर को आप कितना वक्त देते हो, परमेश्वर की हुजूरी में आप कैसे बैठते हो, आप कितना वक्त उसके साथ गुजारते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, उसकी आराधना आप किस रीति से करते हो, आपको बताए वो आपका आत्मिक जीवन है। आमेन, आमेन। भीड़ में बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, पर वचन में ऐसा लिखा है कि एक औरत जो 12 साल से पीड़ित थी, जो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने की बीमारी उसके जीवन में थी, सारे वैद्यों के पास वो जाकर आ चुकी थी, उसके सारे धन को उसने खर्चा कर लिया था, पर वचन में ऐसा लिखा है इतनी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आमने सामने थी, अगल बगल में थी। वचन में ऐसा लिखा है कि वो औरत भीड़ में से चुपके से आई और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुआ। आमेन। तो वचन में ऐसा लिखा है जैसे उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से क्या निकली? सामर्थ। बोलो क्या निकली? सामर्थ। और यीशु मसीह ने कहा भीड़ में, मुझे किसने छुआ? आमेन। मुझे किसने छुआ? उसके चेले कहने लगे, प्रभु इतने लोग तेरे अगल बगल में है, इतने लोग तुझे धक्का लगा रहे हैं, इतने लोग तुझे हाथ लगा रहे हैं और तू कहता है मुझे किसने छुआ? कैसे बताए किसने छुआ? हजारों लोगों की पब्लिक तो तेरे अगल बगल में है, किसने छुआ हम कैसे बताए? पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह भीड़ है, पर विश्वास जिसने रखा है, विश्वास के साथ जिसने मुझे छुआ है, वो केवल एक व्यक्ति है। आमेन। वो स्त्री थी जो 12 साल से बीमार थी। वचन में लिखा है जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, 12 साल की बीमारी निकल गई। आमेन। तो भीड़ में सब चंगे नहीं हुए, भीड़ में एक व्यक्ति चंगी हुई। वो कौन थी? वो औरत जो 12 साल से बीमार थी। आमेन। कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमसे मिलना चाहता है। आमेन। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमसे बात करना चाहता है। आज यहाँ पर आपको जो बुलाया गया है मीटिंग के लिए, ऐसा मत सोचिए कि ब्रदर ने यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की, चलो जाना पड़ेगा, उनको मुंह दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आपको बताए चाहे वो देखे ना देखे, पर प्रभु आपसे मिलना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे मुलाकात करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। प्रभु की इच्छा है कुछ ना कुछ जो मेरे मन में है तुम आज समझ लो। आमेन। जिस दिन मेरे खुदा को आप जान लोगे, जिस दिन परमेश्वर के रूबरू आप हो जाओगे, परमेश्वर के सामने आप आ जाओगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका जीवन बदलेगा। आमेन। कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आज व्यक्तिगत रीति से मुझसे बात कीजिए। आमेन। अपने ध्यान को इधर उधर मत होने देना, क्योंकि आपको पता है मैं बात नहीं कर रहा, कौन बात कर रहा है हमसे? परमेश्वर। आमेन। आमेन। आपको पता है इस शारीरिक जीवन में अगर उजियाला नहीं है तो हम जी नहीं सकते। समझ में आ रहा है कुछ? दिन को हमें उजियाले की जरूरत है। कौन देता है उजियाला? बोलो बोलो, कौन देता है हमें उजियाला दिन के वक्त? सूरज। बोलो कौन? सूरज ना। अगर उजियाला नहीं रहा तो क्या हम काम कर पाएंगे? खाना बना पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर उजियाला नहीं आ रहा। इसीलिए रात के समय उजियाला होने के लिए ये जो लाइट यहाँ पर चल रहा है इसकी खोज की गई। बराबर है ना? हाँ। तो इसकी खोज इसलिए हुई है कि रात को भी हमें क्या मिलता रहे? उजियाला। बोलो क्या मिलता रहे? तो शारीरिक जीवन में हमें उजियाले की बहुत जरूरत है। अगर उजियाला ना रहे तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जीने के लिए उजियाले की आवश्यकता है। आमेन। वैसे ही आत्मिक जीवन में आप तब तक नहीं जी सकते जब तक आपके जीवन में क्या ना हो? उजियाला। बोलो क्या ना हो? और कौन कहेगा उजियाला कौन है? आत्मिक जीवन के लिए उजियाला कौन है? हाँ? आत्मिक जीवन के लिए उजियाला कौन है? शारीरिक जीवन के लिए हमने लाइट लगा दी, ये तो उजियाला हो गया। पर आत्मिक जीवन का उजियाला कौन है? बताइए। प्रार्थना नहीं। बोलो क्या? भजन संहिता में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। बोलो क्या है? उजियाला है। हालेलुया। आपको पता है वचन हमारे लिए क्या है? उजियाला है। अगर आत्मिक जीवन में हमारे साथ वचन नहीं तो हम अंधियारे में हैं, और अंधियारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आमेन। अगर आप उजियाले में आना चाहते हो तो कौन है हमारे लिए? वचन, जो हमें उजियाले में लेकर आता है। हालेलुया। और आपको पता है ये उजियाला कैसे चमकता है? एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। देखो एक वचन इतना अच्छा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उजियाला कैसे चमकता है। हाँ। आदि में परमेश्वर ने, अभी ध्यान देकर सुनना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की,
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा हाँ हाँ, था। वचन में क्या लिखा है? अब गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। अंधियारा था। बोलो क्या था? बोलो अंधियारा था। मेरे पीछे बोलो अंधियारा था। वचन में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। आपको पता है अंधियारा तब होता है जब परमेश्वर अब शांत होता है, क्योंकि वचन में लिखा, आगे पढ़ो। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। आपको पता है परमेश्वर व्याकुल हो चुका था और वो मंडरा रहा था। उस अंधियारे को देखकर परमेश्वर मंडरा रहा था। आगे पढ़िए। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो और गया। उजियाला हो गया। आमेन। आमीन। तो मुझे एक बात बताइए, उजियाला कब हुआ? जब अंधियारे में उजियाला कब हुआ? परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा इसका मतलब जब परमेश्वर बोलता है तो क्या आ जाता है? उजियाला। हमारे अंधियारे जीवन में जब उसका वचन बोलता है तो हमारा अंधियारा दूर हो जाता है और हम उजियाले में आ जाते हैं। आमेन। तो वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है? उजियाला है। और उजियाला तब होता है जब कौन बोले? परमेश्वर। बोलो बोलो, कौन बोले? मनुष्य नहीं। आमेन। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं बोलता हूं ना, तो उजियाला नहीं आएगा, पर जब मेरे मुख के द्वारा परमेश्वर बात करेगा आपके जीवन में उजियाला आएगा। आमेन। वचन वो है जो परमेश्वर बोलता है। आमेन। वचन वो है जो खुदा बात करता है। जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना, तो अब अंधियारा दूर होके उजियाला आ जाता है। आमेन। और आज मुझे सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर को सुनने के लिए यहाँ पर बैठी है। आमेन। क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला खुदा है जो आपसे बात करेगा। और जब वो बात करेगा अंधियारा दूर होकर हम उजियाले में आ जाएंगे। आमेन। बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक हमें नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक हमें नहीं पता, परमेश्वर हमें उन अंधियारे से लेकर उजियाले में लेकर आएगा और कहेगा, देख ये चीजें तुम्हें नहीं पता थी। आमेन। तब समझ लेना कि परमेश्वर ने हमसे बात की है। हालेलुया। तो वचन की ओर जाएंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी तो शुरुआत थी, हमने सिर्फ वार्म अप किया है, अभी वचन शुरू नहीं हुआ। कितना घंटा? 2 3 4 कितना? 5 चलेगा? बिल्कुल डरना मत। हाँ, मैं उतना ही बोलूंगा जितना परमेश्वर बोलेगा। आमेन। मैं ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, पर जितना परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है बस उतना समय हम लेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। आमेन। 1-2 मिनट की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये समय आपकी ओर से है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, पर खुदा हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, उस वचन को हम सुनना चाहते हैं जो आपकी ओर से है। आप बोलिए, हम सुनने वाले हैं प्रभु। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। मैं घटूं और आप ही बढ़े, आप ही की महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और महिमा और जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। वचन की ओर जाएंगे, एक वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और वचन 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और वचन 23 से लेकर 25 तक। जब वो यरूशलेम में, अभी इस वचन की ओर ध्यान देना। हाँ, फिर एक बार। जब वो यरूशलेम में, वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में फसह के पर्व के समय था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था, तो बहुत लोगों ने उन चिन्हों को, उन चमत्कारों को जो प्रभु यीशु मसीह दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखकर उसके नाम पर क्या रखा? विश्वास रखा। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हालेलुया। अभी मेरी ओर देखना। इस वचन में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व में जब यरूशलेम में था, तो वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार हुए, बहुत लोगों को उसने चंगा किया, बहुत चमत्कारों को लोगों ने देखा, और उन चमत्कारों को देखने की वजह से उन्होंने किस पर विश्वास रखा? यीशु पर। बोलो, किस पर विश्वास रखा? लोगों ने यीशु पर विश्वास रखा, पर वचन में ऐसा लिखा है, यीशु को उन पर भरोसा न था। हालेलुया।
यीशु को उन पर भरोसा नहीं था। बहुत बार हम उस पर विश्वास रखते हैं, पर क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह हम पर भरोसा रखता है या नहीं? हम विश्वास रखते हैं, ये बड़ी बात नहीं, पर आपको पता है बड़ी बात यह है कि प्रभु ने हम पर भरोसा रखना चाहिए। आमेन, हालेलुया। इसका कारण है क्योंकि हम विश्वास अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। बोलो, किसके लिए रखते हैं? मुझे चंगाई मिलनी चाहिए, मेरी परिस्थिति बदलनी चाहिए, मेरे जीवन में ये जो कठिनाई है निकल जानी चाहिए, मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए। आपको पता है मनुष्य बहुत बार विश्वास जो है एक स्वार्थ के कारण रखता है, और प्रभु यीशु मसीह को पता है जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए मेरे पास आया है ना, उस पर मैं भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि आज उसका स्वार्थ है, वो पूरा हो गया शायद वो मुझे छोड़ देगा, अगर पूरा नहीं होगा तो भी मुझे छोड़ देगा। आपको पता है हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इससे बढ़कर इन बातों को ध्यान दीजिए, क्या परमेश्वर हम पर भरोसा करता है? आमेन। मसीह लोगों, हम विश्वास रखते हैं उस यीशु मसीह पर, हम भरोसा रखते हैं उस यीशु मसीह पर आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह हम पर भरोसा रखता है? क्योंकि वचन में लिखा है बहुत सारे लोगों ने चिन्ह और चमत्कार देखे और किस पर भरोसा रखा? किस पर विश्वास रखा? यीशु मसीह पर यीशु मसीह खुद कहता है मुझे इन पर भरोसा, मुझे इन पर भरोसा नहीं। हालेलुया। ट्रेन में सफर किया है आपने? ट्रेन में गए कभी? हाँ। बस में गए क्या? ओके। तो ट्रेन में जब हम सफर करते हैं या बस में जब हम सफर करते हैं, बस ड्राइवर को आप पहचानते हो? उसका घर कहां है आपको पता है? उसका नाम क्या है आपको पता है? ओके। जब आप ट्रेन में सफर करते हो, उसका चेहरा भी हम नहीं देख पाते, जो ट्रेन चला रहा है। देख पाते हैं? नहीं। उसका नाम पता है? वो कौन है हमें पता है? कुछ भी पता नहीं। फिर भी हम उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उस बस में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? विश्वास। बोलो क्या है? विश्वास। इसे कहते हैं विश्वास। बोलो इसे क्या कहते हैं? विश्वास। हाँ, भले हम उसे नहीं जानते, पर हमें पता है अगर बस उसके हाथों में दे दी गई है, इसका मतलब ये ड्राइवर है। आमीन। अगर ट्रेन उसको सौंप दी गई है, इसका मतलब ये ड्राइवर है, ये चलाएगा। आमीन। तो हम विश्वास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्वास। आपको पता है विश्वास से बढ़कर जब आगे हम जाते हैं ना, उसे भरोसा कहा जाता है। आमीन। जब विश्वास से हम एक पैर और आगे डालते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? भरोसा। आपको पता है अगर समझो समस्या आ गई, हम जब पिछले दिनों में मनाली में गए थे, जयंती भाई और कल्पेश भाई, उनका परिवार भी हमारे साथ में था, हिमाचल प्रदेश में हम गए थे। तो आपको पता है मैं खुद भी ड्राइवर हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ड्राइवर है जो गाड़ी चलाते हैं, पर आपको पता है मनाली और हिमाचल प्रदेश में जब हम घूमते हैं ना, तो घाट सेक्शन है, वहां पर पूरा घाट है, तो घाट से गाड़ी चलती है। आपको पता है 2 गाड़ियां पास नहीं हो सकती, ऐसे घाट है वहां पर। बहुत खाई जो है ना, बहुत गहरी है। अगर टायर थोड़ा भी इधर सरक गया ना, तो डायरेक्ट गाड़ी नीचे जाएगी। तो हम अगर ड्राइवर भी है अच्छे, पर फिर भी उस रास्ते को देखकर हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता कि हम गाड़ी चला पाएंगे। हालेलुया। पर वहां के जो ड्राइवर्स है ना, उनको पता है गाड़ी कैसे चलानी, क्योंकि वो बचपन से उसी रास्ते पर चले हैं। हालेलुया। तो उनको पूरा विश्वास है कि हम चला लेंगे। पर वही गाड़ी अगर हमें सौंप दी जाए तो शायद हम डरने लग जाएंगे। आमीन। तो हम उनके साथ बहुत विश्वास के साथ बैठते हैं, पर समझो हम में से कोई ड्राइवर बैठ जाए वहां पर उस गाड़ी में चलाने के लिए, तो क्या होगा? तो बाकी कहेंगे हम उतर जाते, तू जा, तू जाएगा, हमको भी लेकर जाएगा। भले हम ड्राइवर है, भले हम गाड़ी चलाना जानते हैं, पर आपको पता है वो रास्ता कठिन होने के कारण हम विश्वास तो रखते हैं पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। हालेलुया। एक स्टोरी बताना चाहता हूं, मेरी ओर देखना। एक बार एक छोटा बच्चा ट्रेन में सफर कर रहा था। कहा? ट्रेन में। एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, और वो एक बोगी में बैठा था, उस डब्बे में बैठा था, बहुत सारे यात्री उसके साथ थे। वो अपनी सीट पर बैठा था, खुश था, छोटा बच्चा था, अपने अपने में मजे ले रहा था, खेल रहा था और बहुत खुश था, अकेला था। और ट्रेन चलने लगी। सारे प्रवासी जो थे उसके कैबिन में, जो उस डब्बे में थे, वो सारे उसको देख रहे थे और अपने अपने कामों में थे। कोई खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई सो रहा था। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, और अचानक कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन, अचानक मौसम बदल गया। क्या हो गया?
मौसम बदल गया, बहुत जोर का तूफान आने लग गया। क्या आने लग गया? तूफान। इतनी जोर की हवाएं थी कि ट्रेन भी हिलने लग गई थी। बहुत बड़ी बारिश और बहुत बड़ा तूफान अचानक शुरू हो गया और ट्रेन जो थी वो चलते 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 ऐसे हिल रही थी। सारे यात्रीगण जो थे वो डर गए। कोई परमेश्वर को याद कर रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे जो थे दूसरे, वो रोने लग गए क्योंकि सारी परिस्थिति अचानक से बदल गई और सारे लोग घबरा गए। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आज हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि ट्रेन चलते चलते ऐसे हिलने लग गई थी। इतना बड़ा तूफान, ना ड्राइवर उसको रोक पा रहा था ना चला पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में वो सारे लोग फंस गए थे और सब लोग डरे हुए थे, रो रहे थे। उनको लग रहा था हम नहीं बचेंगे, पर वो जो बच्चा था उस ट्रेन में वो वैसे ही खुश था। हालेलुया। उसके मुंह पर बिल्कुल डर नहीं था। वो जैसे शुरुआत में था ना खुश, वैसे ही वो खुश था। वो अपने अपने में लगा था, वो अपना अपना खेल रहा था वहां पर। सारे लोग जो थे डरे हुए थे, रो रहे थे। उन्होंने उस बच्चे की ओर देखा और उनको आश्चर्य लगा। उनको लगा कि ये बच्चा क्यों नहीं डर रहा। तब ऐसी परिस्थिति में सब डरे हुए थे और उन्होंने उस बच्चे को पूछा, बेटा क्या तू नहीं डरता कि हम मर जाएंगे? देख बाहर तूफान चालू है और अगर ये ट्रेन पलट गई तो हम सब मर जाएंगे, या तूफान बढ़ गया तो हम मर जाएंगे। परमेश्वर की ओर दुआ कर, प्रार्थना कर। ऐसा वो उस बच्चे को कहने लग गए, क्या तू नहीं डरता? तब बच्चे ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं डरता। क्या कहा बच्चे ने? मैं बिल्कुल नहीं डरता। उसने कहा क्यों? सारे लोगों ने उसको पूछा, क्यों? तू क्यों नहीं डरता? बच्चे ने कहा, क्योंकि इस ट्रेन को जो चला रहा है ना, वो मेरा पिता है। हालेलुया। उस बच्चे का बाप ही ट्रेन का ड्राइवर था। उस बच्चे का बाप क्या था? उस ट्रेन का उस बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी इस ट्रेन को चला रहे हैं और उनको पता है कि उनका बेटा ट्रेन में बैठा है, तो कुछ भी हो जाएगा, मेरा बाप ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होने देगा। आमेन। तो भरोसा इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भले कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरा पिता खड़ा है। आमेन, आमेन। हमारा विश्वास परिस्थिति के साथ बदलता है, पर आपको पता है भरोसा परिस्थिति के साथ बदलता नहीं। भरोसा हर वक्त वैसे ही रहता है। परमेश्वर चाहता है केवल हम उस पर विश्वास नहीं, उस पर क्या करें? उस पर क्या करें? जिस दिन आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर आप पर भरोसा करेगा। आमेन। अब्राहम ने परमेश्वर पर केवल विश्वास नहीं रखा, उसने क्या करा? उसने क्या रखा? भरोसा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपनी सारी प्रॉपर्टी को छोड़, मैं बोलता हूं उस देश में निकल जा, तेरे द्वारा मैं एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। आमेन। अब्राहम ने केवल विश्वास नहीं रखा, अब्राहम ने मन में क्या रखा? भरोसा। बोलो क्या रखा? हालांकि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं थे, उसकी पत्नी बांझ थी, एक भी बच्चा उनको आज तक नहीं हुआ था। फिर कैसे एक बड़े राष्ट्र की निर्मित मेरे द्वारा होगी? कैसे परमेश्वर मेरी संतति को बढ़ाएगा? अरे मेरे पास एक भी बेटा नहीं, फिर भी परमेश्वर कैसे मुझे आशीषित करेगा? उसको विश्वास नहीं, उसको क्या था? भरोसा था। आमेन। अगर खुदा ने कहा है तो परमेश्वर करेगा। आमेन। आपको पता है अब्राहम ने परमेश्वर पर जो विश्वास रखा उसमें भरोसा था, इसलिए परमेश्वर भी अब्राहम पर क्या रखने वाला था? भरोसा। आमेन, आमेन। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब उसको एक लौता पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? अब्राहम के पुत्र का नाम जो सारा के द्वारा हुआ, उसका नाम क्या था? इसहाक। बोलो क्या था? एक लौता पुत्र जब अब्राहम को हुआ, अब्राहम की उम्र क्या थी? कितने साल थी? 100। बोलो कितने साल? 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक पुत्र हुआ। उसके पत्नी की उम्र क्या थी? 90। सारा 90 साल की थी। बोलो सारा कितने साल की थी? 100 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ था। 100 साल का अब्राहम बिना बच्चे का था और पहली बार बच्चा हुआ, उसका नाम था इसहाक। आमेन। पर परमेश्वर को भरोसा था, इसहाक को भी मांग लूंगा ना तो दे देगा। आमेन। समझ में आ रही मेरी बात? 100 साल के बाद उसको बच्चा हुआ, 100 साल की उम्र में उसको बच्चा हुआ। फिर भी परमेश्वर को अब्राहम पर भरोसा था कि अगर मैं उससे इसहाक भी मांग लूंगा ना तो दे देगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने क्या मांगा उससे? बोलो बोलो क्या मांगा उससे? इसहाक। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर ने भरोसा रखना। आमेन। हम तो उस पर विश्वास रखते हैं, पर पता है
जब परमेश्वर हम पर भरोसा करने लग जाए ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अद्भुत चीजों से और अद्भुत आशीषों से हमें नवाजता है। आमेन, आमेन। जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, हमारे भरोसे को परखता है, इसलिए परमेश्वर हमारे विश्वास को और भरोसे को परखता है कि परमेश्वर हमें बड़ी बातें देना चाहता है। बोलो क्या देना चाहता है? हाँ, इसलिए इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने मांग लिया, कहा अब्राहम जा तेरे पुत्र इसहाक को मेरे लिए अर्पण कर दे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर को भरोसा था किस पर? अब्राहम पर। बोलो किस पर? कि ये लेकर जाएगा। आमेन। ये मेरे लिए चढ़ाएगा, ये परमेश्वर को भरोसा था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात की। बाइबल में ऐसी बात परमेश्वर ने किससे नहीं की? हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को काम देता है, परमेश्वर उन लोगों को भरोसा करता है जिनके बारे में उसको खुद होता है भरोसा कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए करेगा। आमेन। हम लोग बहुत सारे जो है ना स्वार्थ के कारण चर्च में आते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हमारी परिस्थितियां बदले। यह आपका विश्वास है, पर पता है आपको, ऐसे लोगों पर परमेश्वर विश्वास नहीं रखता, ऐसे लोगों पर परमेश्वर भरोसा नहीं रखता। एक वचन पढ़ेंगे हम, चलो एक वचन को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय वचन 11 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय वचन 11 से लेकर आगे। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ, उसे 10 कोड़ी मिले। उसे कितने कोड़ी मिले? बोलो कितने? 10 कोड़ी मिले। आगे उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। अब ये 10 कोड़ी जब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं तो वचन में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर उससे कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी। बोलो क्या कहा उन्होंने? स्वामी। स्वामी किसे कहा जाता है? स्वामी। अब्राहम की पत्नी सारा उसे क्या कहती थी? आजकल कितनी पत्नियां अपने पति को स्वामी कहती? हे स्वामी। हालेलुया। हाँ, स्वामी का अर्थ क्या होता है? मालिक। हाँ, स्वामी का अर्थ क्या होता है? मालिक। मेरा सर्वस्व तू है। आमेन। मेरा मालिक तू है। हाँ, मैं तेरे अधीनता में हूं। हालेलुया। तू ऊंचे स्थान पर है और मैं तेरी अधीनता में हूं। इसलिए सारा अब्राहम को क्या कहती थी? बोलो बोलो क्या कहती थी? बहनों, परमेश्वर की इच्छा है आपके पति को आप क्या समझो? बोलो बोलो क्या समझो? कहो मत भले, पर क्या समझो? हाँ, स्वामी कहने जाओगे तो ये स्वामी बन जाएगा। बोलो मत पर समझो तो सही। हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बात? बहुत सारी चीजें बोलने के लिए नहीं होती, किसके लिए होती है? समझने के लिए। आमेन। जब आप समझने लग जाओगे ना तो वचन पूरा होगा। हालेलुया। बोलने से कोई स्वामी नहीं होता, समझने से होता है। हालेलुया। जब मेरा बर्ताव इस रीति से हो कि आप जब आपके पति को स्वामी समझने लग जाए तो आप उसको उस रीति से आप उसके साथ बर्ताव करने लग जाओगे। आमेन। तो बोलने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। हालेलुया। बहने ऐसी देख रही, कुछ भी बोलता है। हाँ, इसको क्या स्वामी बनाओ? बिल्कुल नहीं, वचन है। आमेन। क्योंकि अब्राहम की पत्नी सारा उसे क्या कहकर पुकारती थी? स्वामी। आमेन। उसके अधीनता में थी। अब ये 10 कोड़ी किसको देख रहे हैं? यीशु को। बोलो किसको देख रहे हैं? कोड़ी किसे कहते हैं पता है आपको? कोड़ी लोगों को उन दिनों में गांव से बाहर निकाल देते थे। वो गांव में नहीं रह पाते थे क्योंकि वो अशुद्ध थे। हालेलुया। कितने लोग थे ये? 10। कितने कोड़ी थे? 10। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो चिल्लाया, हे यीशु, और आगे हे स्वामी। हालेलुया। हे मालिक, हे खुदा। देखो, जब आपको जरूरत होती है ना, जब आपको उससे कुछ चाहिए ना, तो हम इतना नम्र हो जाते हैं, उसे स्वामी कहते हैं। हालेलुया। हाँ, उसके चरणों के पास आकर हम झुक जाते हैं, खुद को बिछा देते, प्रभु तेरे लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए? आशीष। बोलो क्या चाहिए? चंगाई। कुछ ना कुछ चाहिए प्रभु हमें। अगर हमारे जीवन में हमें कुछ मांगना है ना तो नम्र हो जाते हैं। कुछ चाहिए ना तो हम परमेश्वर के सामने झुक जाते। उसे स्वामी कहेंगे, उसको प्रभु कहेंगे, उसको परमेश्वर, उसको पिता कहेंगे। वैसे ही थे ये 10 कोड़ी। स्वामी, हे स्वामी, हे यीशु। आगे हम पर दया कर। हम पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। इतने नम्र हो गए कि हे प्रभु यीशु स्वामी हम पर दया कर। आगे उसने उन्हें देखकर कहा,
प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अपने आप को याजकों को दिखाओ। आगे और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वचन में लिखा है, जैसे वो याजक के पास जा रहे थे, जाते जाते वो क्या हुए? शुद्ध, चंगे हो गए। आमेन। हाँ, शुद्ध हो गए। आगे, तब उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, उन 10 में से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। हालेलुया। आपको पता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम करे तो चुपचाप घर में मत बैठना, ऊंचे शब्द से उसकी बड़ाई करना। हालेलुया। खुदा चाहता है कि आप ऊंचे शब्द से उसकी बड़ाई करें। आमीन। अगर मेरे परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत बातें की है, कुछ ना कुछ चमत्कार किए हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों का अनुभव आपके जीवन में दिया है, तो इसलिए नहीं कि घर में आप चुपचाप पड़े रहे, इसलिए कि चिल्लाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि ये एक कोढ़ी जब उसको पता चला मैं चंगा हो गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, क्या किया उसने? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। किसके पास लौटा? बोलो, किसके पास लौटा? चंगाई या आशीष पाने से प्रभु यीशु मसीह से दूर मत जाना और उसके नजदीक आना। हालेलुया। बहुत बार आशीषें हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, पर प्रभु आशीष इसलिए देता है कि हम उसके और करीब आए। हालेलुया। हालेलुया। नौकरी लग गई मेरे बेटे को। अभी बेटा रविवार को चर्च आता ही नहीं, आता ही पहले आता था क्योंकि बेरोजगार था, कुछ कमाता, फूटी कौड़ी नहीं कमाता था। तब कब कहा आता था? बोलो बोलो, कहा आता था? तब कीबोर्ड भी बजाता था, कभी कभी एक्टोपैड मिल जाए बजाता था, कभी कभी ये काम भी करता था क्योंकि क्या था? बेरोजगार। बोलो, क्या था? अभी बेटे को क्या लग गई? अभी उसको पर निकला है। क्या निकला है? अभी बेटा उड़ रहा है इधर उधर। अभी रविवार के दिन चर्च में आता, आ भी गया तो कीबोर्ड बजाता, आ भी गया तो चटे ये डालता, कुछ भी काम करता। अब बेटे को क्या चाहिए? कुर्सी। बेटे को क्या चाहिए? कुर्सी। अभी क्या हो गया ये? इसको क्या लग गई? अरे बोलो, इसको क्या लग गई? जब बेरोजगार था कहाँ बैठता था? अभी इसको नौकरी लग गई, कहाँ बैठता है? पहले नीचे बैठकर भी परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ काम करता था, अब ऊपर बैठकर कुछ काम करता। अभी यहाँ ताली भी नहीं बजाता, पहले ढोलक बजाता था, कीबोर्ड बजाता था, एक्टोपैड बजाता था। अब बेटा नौकरी को लग गया, अब यहाँ पर बैठकर ऐसा बैठा रहता। गाने कोई गाए तो ये ताली भी नहीं बजाता, इतना बड़ा हो गया। तो बताइए मुझे, परमेश्वर ने आशीष देकर अच्छा किया या गलत? अरे बोलो, ये आशीषें हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आई या दूर लेकर गई? हाँ, ऐसा होता है या नहीं? होता है। हालेलुया। क्या अलग हुआ तुम्हें नौकरी लग गई तो? क्या अलग हुआ तुम्हें पैसे मिलने लग गए तो? कुछ भी नहीं। खुदा तब भी वैसे ही था और आज भी वैसे ही है। आमीन। परमेश्वर तब भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। आमीन। वो तब भी पवित्र था और आज भी पवित्र है। तब भी मान योग्य था और आज भी सम्मान योग्य है। आमीन। तब भी वो आदर योग्य था और आज भी है। हालेलुया। तो भले परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया हो, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम परमेश्वर से बड़े हो गए। आपको पता है, उल्टा परमेश्वर चाहता है कि जब मैं तुम्हें आशीष दूं तो तुम मेरे पास आओ। आमीन। और कैसे आओ? जैसे कोढ़ी आया, ऊंचे शब्द से उसकी महिमा करते हुए। आमीन। आमीन। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? जब हम बड़े हो जाते हैं ना, इतने बड़े हो जाते हैं कि खुदा भी हमें छोटा लगने लग जाता है। हाँ, शर्म आने लगती, कैसे गीत गाए प्रभु के लिए है? कैसे गीत गाए उसके लिए? लोग क्या कहेंगे? अभी तो मैं सूट बूट पहन कर आया हूँ, अच्छी तनख्वाह कमाता हूँ, नौकरी को लग गया, अभी लोग क्या कहेंगे अगर मैं गीत गाऊं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जगह यही है। हालेलुया। सबसे बड़ी जगह वो है जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो। आमीन। जगत का सिंहासन भी तुम्हें मिल जाए ना, फिर भी वो सबसे छोटी जगह है। सबसे बड़ी जगह मेरे खुदा के चरणों में है। आमीन। जो परमेश्वर के सामने बैठता है वो सबसे बड़ी जगह है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। हालेलुया।
दाऊद राजा था, बोलो क्या था? तो राजा बनने के बाद वो परमेश्वर से दूर हो गया या और नजदीक आ गया? वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी आराधना करता हूं। कितनी बार? 7 बार। अगर किसी को नौकरी लग जाए, पहले 2 बार प्रार्थना करता था, अब 2 दिन में 1 बार करता है। पहले दिन में कितनी बार करता था? कम से कम 2 बार। अब 2 दिन में कितनी बार करता है? क्योंकि अब बोलता है मेरे पास टाइम। अगर प्रभु ने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं, तो तेरा क्या होगा? हाँ, अगर खुदा ने कह दिया मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं, तो तेरा क्या होगा? क्योंकि मोटरसाइकिल पर कौन घूमता है? तू। 4 व्हीलर कौन चलाता है? ट्रैफिक में कौन जाता है? अगर आकर कोई ठोक कर निकल गया तो कमा पाएगा? पगार आएगा? नौकरी रहेगी? अरे जान ही नहीं रही तो कुछ रहेगा? तो किसके लिए, किसकी वजह से जिंदा है? सांस किसकी वजह से चालू है? कौन तुझे सुरक्षित रखता है? किसने तुझे संभाल कर रखा है? जो परमेश्वर तुम्हें संभालता है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें जीवित रखा है ना, पहला स्थान उससे देना। आमीन। तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं, तुम्हारी नौकरी की वजह से नहीं, तुम्हारी संपत्ति की वजह से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से तुम जीवित हो। हालेलुया। और जब आपको यह पता चल जाए तो दाऊद के समान दिन में कितनी बार? 7 बार। 7 बार। किसकी आराधना? परमेश्वर। बोलो बोलो, किसकी आराधना? परमेश्वर। आमीन। गीत तो गाते हैं, दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा। अरे बोलो, मर गए क्या? दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा। हालेलुया। किसकी नाई? दाऊद। दाऊद के समान। हालेलुया। सिर्फ गाते हैं, करते नहीं। हाँ, अभी वर्शिप के टाइम आपने कौन सा गीत गाया था? जो पहला गीत था? नहीं, वर्शिप के पहले आराधना करे यार, गाया था ना आपने? कितने लोगों को आता है ये गीत? हाथ ऊपर करिए जिनको आता है। नहीं, इतना डरिए मत, करिए, ऊपर करिए। हाँ, आराधना करे आराधना, कार को उसकी याद करे। आगे क्या है? हाथों को, किसको उठाकर? कितने लोगों ने हाथ उठाए थे? सच में बोलना, गीत गाते हुए। आप भी नहीं, जब गीत गा रहे थे तब। गीत क्या गाते हैं? आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के। दूसरे उठाएंगे या तुम्हें उठाना पड़ेगा? अरे बोलो ना। गीत गाते अपने मुंह से, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, पर हाथ उठाते सबसे बड़े झूठे कौन है पता है आपको? ये गीत गाने वाले, जो गाते तो है पर करते। जो हम गाते उतना तो कीजिए। आमीन। दाऊद की नाई नाचते गाते, नाचते तो नहीं पर गाते। दाऊद की नाई नाचते गाते। और दाऊद कैसे नाचा था पता है आपको? उसको कुछ सुधी नहीं थी वो कैसे नाच रहा है। हालेलुया। हाँ, उसको पता भी नहीं चल रहा था मैं कैसे नाच रहा हूं। उसकी पत्नी जब खिड़की से देख रही थी ना मिकल, तो उसने देखा अरे इजराइल का राजा इस रीति से नाच रहा है। उसने शर्म होया सारी छोड़ दी थी। हालेलुया। हाँ, उसकी पत्नी कह रही थी आएगा ना घर दिखाती हूं तुझे। खुद को राजा बोलता है और कैसे नाच रहा है, कपड़े उतर गए तुझे पता नहीं। जब वो घर पे गया ना, अपने महल में गया, और वचन में लिखा है कि मिकल वहां पर बहुत क्रोधिष्ट खड़ी थी और उसने कहा आने दे इसे। जब आया दाऊद, उसने कहा राजा, इजराइल का राजा ऐसे अधनंगा नाच रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? क्या कहा उसने? इजराइल का राजा होकर तो ऐसे अधनंगा वहां पर नाच रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? उसने कहा दाऊद ने, हे मिकल, मेरे खुदा के लिए मैं और बेशरम हो सकता हूं। आमीन। मैं और बेशरम होने के लिए तैयार हूं। जिस परमेश्वर ने तेरे बाप की जगह मुझे राजा किया है ना, उस खुदा के लिए मैं और बेशरम होने के लिए तैयार हूं। आमीन। बोलो किसके लिए? किसके लिए? अगर दाऊद खुद राजा होकर खुद को इतना नीचे गिरा सकता है प्रभु के लिए, तो हम किस खेत की मूली है? हाँ, तुम्हें तो नौकरी लग गई तो तुम्हें ऐसा लगता है हमें सींग निकल आए, पर निकल आए। अरे जमीन पे रहो, ज्यादा उड़ो मत वरना परमेश्वर ऊपर उठा लेगा। हाँ, उड़ने वालों ज्यादा ऊपर मत उड़ो, जितना ऊपर जाओगे उतना उसके नजदीक आओगे, वो ऊपर से खींच लेगा दो डोरी। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात?
हाँ, अगर पैसे आ भी गए, पैसा आ भी गया, गाड़ी ले भी ली, घर बना भी लिया, दौलत कमा भी ली, फिर भी खुद को इतना भी ऊंचा मत करो कि परमेश्वर उठा ले। हालेलुया। उल्टा झुको। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। आमेन। वचन में लिखा है, वो कोढ़ी इस रीति से आया, ऊंचे शब्द में। आमेन। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करते हुए वो वापस लौटा, ऐसा कहा गया है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ काम करे तो वापस आओ, उसकी महिमा करो। हालेलुया। खुदा के लिए उसकी गवाही दो, ऊंचे शब्द से सारे लोगों को सुनाओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। आमेन। हालेलुया। हम किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? चर्च में गवाही देंगे, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अरे इनको क्या बताते हो? इनको सब पता है। जाओ उनको बताओ जिनको नहीं पता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ जिसको नहीं पता। समझ में आ रहा है कुछ? अपने उन दोस्तों को बताओ जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता। बताओ उनको कि प्रभु ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। बताओ उस खुदा के बारे में जिस परमेश्वर ने मुझे धूल में से उठाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। मैं मरा हुआ था, उसने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया। शर्माओ मत, परमेश्वर को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। एक कोढ़ी वापस आया। कितने कोढ़ी वापस आए? और थे कितने? कितने कोढ़ियों ने उसकी महिमा की? एक। 10 में से बाकी 9 कहां गए? बैठे थे ताली बजाते हुए। बस हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम उपकार स्तुति नहीं करेंगे, हम उसकी गवाही नहीं देंगे। हाँ, बस खा पी कर बैठे हैं, आशीष लेकर बैठे हैं, भोग कर बैठे हैं। चंगाई मिल भी गई तो भी मुंह से नहीं निकलता कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम ऊंचा। इसलिए प्रभु हम पर भरोसा नहीं रखता। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, विश्वास तुम रखते हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए उससे। पर प्रभु उन पर ही भरोसा रखता है जो उनके लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जो उसके लिए खुद को खड़ा करते हैं। आमेन। जो उसकी महिमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा खुदा उन पर ही भरोसा करता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करता। खुद को परखो, क्या परमेश्वर तुम पर भरोसा करता है? हम तो विश्वास रखते हैं उस पर क्या वो हम पर विश्वास रखता है? क्या उसका भरोसा हम पर है? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहा था, आपने पढ़ा होगा वचन में बहुत बार कि उसको किस पर बैठाया गया? गधे पर। बोलो किस पर? फिर लोगों ने क्या किया? अपने नए नए कपड़े निकाले और उस गधे के नीचे डाल दिए, फिर डालियां निकाली, वो डाल दी और जोर जोर से बोल रहे थे, होसाना होसाना। हालेलुया। सच है ना? नाच रहे थे ना लोग, कूद रहे थे ना लोग। हाँ, पर आपको पता है वही लोग बस 8 दिन में उनको क्या हो गया क्या पता? वही लोग जो होसाना बोलने वाले थे, वही लोग जो उसके पीछे उसके आगे नाच रहे थे ना, उन्हीं लोगों ने क्या किया आपको पता है? इसलिए प्रभु भरोसा नहीं रखता हम पर। वचन में पढ़ेंगे, चलो एक वचन को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, वचन 13 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पिलातुस ने प्रधान याजकों, अभी ध्यान देना, पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पिलातुस कौन था? वो यीशु मसीह को जानता था, उसने कुछ अनुभव किया था, उसके जीवन में कुछ चमत्कार हुए थे क्या पिलातुस के जीवन में? कुछ भी नहीं। वो एक रोमी अधिकारी था और वो लोगों से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फिर एक बार पढ़ो उसी वचन को। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लेकर आए हो और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। मैंने जब इसकी जांच की है यीशु की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते तुम लोगों ने जिनके जीवन में उसने चमत्कार किए, जिनके जीवन में उसने अद्भुत काम किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, तुम लोगों ने 5000 लोगों को 5 रोटियां खिलाई, जिनके जीवन में चमत्कार हुआ, तुम लोगों ने उनको दोषी ठहराने के लिए जो बातें की है, हाँ, उस बातों के विषय में मैंने उनमें कुछ भी
पाया। मैं खुद उस यीशु मसीह को जब देखता हूं ना, पिलातुस कहता है मुझे उसमें कुछ भी दोष नहीं दिखाई देता। हालेलुया। आगे पढ़ो। न हेरोदेस ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। अरे हेरोद उसको मारना चाहता था, फिर भी यीशु मसीह के जीवन में उसको कुछ भी दोष दिखाई नहीं दिया। उसने वापस पिलातुस के पास उसे भेज दिया। आगे पढ़ो। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। हाँ आगे। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस कहता है मैं उसे नहीं मारना चाहता, मैं उसे सूली पर नहीं देना चाहता, तो मैं उसे मारकर, कोड़े मारकर उसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। आगे आगे पढ़ो। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। वो जो पर्व था ना, उस पर्व में ऐसी प्रथा थी कि उस पर्व में एक बंदी को, एक कैदी को, एक अपराधी को छोड़ा जाता था। तो पिलातुस ने कहा ये जो तुम्हारा पर्व है ना, उसमें हमें प्रथा है कि हम एक अपराधी को छोड़ दे। तो तब सब मिलकर चिल्ला उठे, तो मैं यीशु को छोड़ देता हूं उस पर्व में। ऐसे पिलातुस की इच्छा थी, पर आपको पता है लोगों ने क्या किया? सब लोग चिल्ला कर कहने लगे कि इसका काम तमाम कर। किसका काम तमाम कर? यीशु का। बोलो किसका काम तमाम कर? जिसने हमारे आंसुओं को पोंछा उसका काम तमाम कर, जिसने लंगड़ों को चलाया उसका काम तमाम कर, जिसके पीछे और आगे हम नाच रहे थे ना, होसाना गा रहे थे ना, उसका काम तमाम कर। आगे पढ़ो। और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और हमारे लिए किसको छोड़ दे? बरअब्बा को। इसलिए वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 23 वचन से आगे कि प्रभु यीशु मसीह को उन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बरअब्बा को छोड़ना चाहते हैं पर मुझे अपनाना नहीं चाहते। हालेलुया। वक्त आए तो 30 रुपए में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। किसने? यहूदा ने। बोलो किसने? प्रभु यीशु मसीह जानता था, इसलिए भरोसा नहीं रखता। पाप करने के लिए तुम मुझे बेच दोगे, व्यभिचार करने के लिए तुम मुझे बेच दोगे, झूठ बोलने के लिए तुम मुझे बेच दोगे, तुम्हारे खुद के स्वार्थ के लिए तुम कब मुझे बेच दोगे ये समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु हम पर भरोसा नहीं रखता। खुद को परखो, हम उस पर विश्वास रखते तो है, पर क्या प्रभु हम पर विश्वास रखता है? क्या वो हम पर भरोसा करता है? क्योंकि हम भरोसे के लायक जीते नहीं। आपको पता है पतरस ने कितनी बार, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं ज्यादा नहीं अब खींचूंगा, 5 मिनट में खत्म करूंगा। पतरस ने कितनी बार उसका इनकार किया था? 3 बार। बोलो कितनी बार? 3 बार। पर आपको पता है फिर भी पतरस पर प्रभु यीशु मसीह को क्या था? भरोसा। बोलो क्या था? एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 15 से लेकर आगे। भोजन करने के बाद, वचन में लिखा है भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गया था और उसने पतरस को और सारे चेलों को दर्शन दिया, तो वचन में लिखा है भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे क्या रखता है? प्रेम। विश्वास नहीं, बोलो क्या? प्रेम। बोलो क्या? प्रेम। आमेन। क्या इन सब से बढ़कर तू मुझ पर प्रेम रखता है? आगे। उसने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। मेरे मेमने को क्या कर? चरा। काम किसको बोला उसने? किसको काम सौंपा? पतरस को। बोलो किसको? पतरस। जिसने यीशु मसीह को कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उस पर क्या था? भरोसा। बोलो क्या था? उसका एक कारण है, पतरस केवल विश्वास नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करता था। बोलो क्या करता था? प्रेम। प्रभु पर केवल विश्वास मत रखो, उस पर क्या करो? प्रेम। बोलो उस पर क्या करो? प्रेम। क्योंकि उसने हम पे क्या किया? प्रेम। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 16 क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। क्या किया? तो हमें क्या करना होगा? प्यार। प्यार के बदले उससे क्या करना होगा? हमें प्यार। हाँ, उसने अगर हमसे प्यार किया है ना, तो आपको भी उससे प्यार ही कर, और जो उससे प्रेम करता है उस पर वो भरोसा रखता है। हालेलुया।
हालेलुया। जो कोई उस पर प्रेम रखता है उस पर ही प्रभु यीशु मसीह क्या रखता है? भरोसा रखता है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। अगर कोई पराई औरत हो ना, और बच्चे को अगर आप यहां पर खड़े कर दो ऊपर, छोटे बच्चे को, और अगर कोई पराया व्यक्ति यहां पर खड़ा हो और बच्चे को कहा जाए बेटा कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा, तो शायद बच्चा कूदेगा नहीं। पर उसी जगह पर उसका बाप अगर खड़ा होगा ना, और बाप कहेगा बेटे को बेटा कूद जा, मैं पकड़ लूंगा, तो बेटा क्या करेगा? कूद जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कौन है? मेरा बाप। ये केवल विश्वास का कारण नहीं है, ये मुझसे क्या करता है? प्रेम। बोलो क्या करता है? और बच्चा भी अपने बाप से क्या करता है? प्रेम के कारण वो कूद जाएगा। हालेलुया। और उसी प्रेम के कारण बाप भी है ना अपने बेटे को पकड़ लेगा। हालेलुया। प्रेम से रिश्ता बनता है और कभी टूटता नहीं, और प्रेम ही है जो हमें भरोसेमंद करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पर केवल विश्वास मत रखो, उस पर क्या करो? प्रेम, जैसे उसने किया। आमीन। बहुत बड़ा जाएगा ये वचन अगर हम जाने लग जाए तो, पर बस अंत में यही कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने विश्वास रखा चंगे हो गए, पर सारे जितने चंगे हो गए उन पर यीशु मसीह को भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने केवल विश्वास रखा था। पर जब आप प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करोगे, वो केवल आपको विश्वास नहीं, आप पर भरोसा रखने लग जाएगा। आमीन। और जिस पर वो भरोसा रखता है उसको काम देता है। हालेलुया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, पर फिर भी उसको विश्वास था, भरोसा था, ये काम करेगा। आमीन। 3 बार इनकार करने वाला पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया ना, वही पतरस यीशु मसीह के लिए मर गया। आमीन। उसको सूली पर दिया गया। आपको पता है, डरता था पतरस मरने के लिए, इसलिए 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। पर वचन में लिखा है, आपको पता है, जब पतरस की मौत हुई, जब उसने सुसमाचार पूरा कर दिया, उसके द्वारा कलीसिया बन गई, और उसके बाद जब उसको मारने के लिए लेकर गए ना, तो पतरस को वो सूली पर देने वाले थे यीशु मसीह के समान। पतरस ने क्या कहा पता है आपको? मेरी योग्यता नहीं कि यीशु मसीह के समान मुझे लटकाया जाए। पतरस ने कहा मेरे सिर को नीचे करो और पैरों को ऊपर करो और उल्टा मुझे सूली पर लटकाओ, कि यही मेरी योग्यता है। तो मरना भी उसने आसान पसंद नहीं किया। उसने कहा जिस खुदा से मैं प्यार करता हूं ना, उसके लिए और तकलीफ मैं सहना चाहता हूं, मुझे उल्टा करके सूली पर चढ़ाओ। आमीन। जब उस पर आप प्यार करने लग जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो खुदा आप पर भरोसा करने लग जाएगा। आमीन। बड़े बड़े कामों को आपको देगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां परमेश्वर आपको देगा। उस पर प्यार करो। आमीन। और जो उस पर प्यार करता है, यीशु उस पर भरोसा करता है। आमीन। हालेलुया। आखिरी चीज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जब मरों में से जी उठा, उसने किन को दर्शन दिया पता है आपको? किन लोगों को? विश्वासियों को नहीं, जो उस पर प्यार करते थे, बस उन्हीं को उसने दर्शन दिया। आमीन। वचन में पढ़ो, जो चेले थे और उसके बाद जो बहनें थी, जो अंत के समय तक उसके साथ चली। हालेलुया। कब्र पर भी पहले कौन गई? एक स्त्री गई, एक बहन गई। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जी उठा ना, उसने उन्हीं व्यक्तियों को दर्शन दिया जो उनसे प्यार करते थे। आमीन। जिन पर उसको भरोसा था, केवल उनको। विश्वासी तो बहुत थे, चंगे तो बहुत हुए थे, बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार हुए थे, पर उनको दर्शन नहीं मिला। दर्शन केवल उन लोगों को मिला जिन पर यीशु मसीह भरोसा करता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हम पर भरोसा करना चाहिए। आमीन। इस रीति से जियो, ये हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए। आमीन। केवल विश्वास नहीं, उससे प्यार करना सीखो, और जो कोई उससे प्यार करेगा, मेरा खुदा उस पर भरोसा करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आप हम पर भरोसा कर पाए ऐसा आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें आप सहायता कीजिए। केवल विश्वास के द्वारा हम मांगने वाले न बने प्रभु, पर उस एक कोड़ी के समान हम ऊंचे शब्द में आपकी महिमा करें और आपके पास वापस आए, ऐसे होने दीजिए पिता।
हमारे जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा करें, हम आपको ऊंचा उठाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि आपके उपकार बहुत बड़े हैं पिता। हम उन उपकारों को याद करते हैं प्रभु जी, जो उपकार आपने हम पर किए हैं। जब उन उपकारों को हम याद करते हैं, उन सलीब को हम देखते हैं, उस खून को जो आपके शरीर से हमारे लिए बहा, जो कील आपके हाथों में गई, जिन कांटों के ताज को आपके सिर पर रखा गया, आपकी पूरी देह को उधेड़ा गया, उन सारे जख्मों को हम याद करते हैं। और उन सारी जख्मों को देखकर हमें यही पता चलता है कि आपने हमसे कितना प्यार किया है। और अगर आपने हमसे इतना प्यार किया है प्रभु, तो हम भी आप पर प्यार करने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। थैंक यू जीसस। हम हवे तू ये दया रईसु देवा कोई हम तू ये माया, कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा कोई हम हमें है हटी मार तू ये खा दो, हमें है हटी दुख तू ये बेटो, हमें है हटी मार तू ये खा दो, हमें है हटी दुख तू ये बेटो। स्तुतिया मातो गोजे रईसु देवा, स्तुतिया मातो गोजे, स्तुतिया मातो गोजे रईसु देवा, स्तुतिया मातो गोजे। कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा, कोई हम हवे, कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा, कोई हम हवे। हमें है हटी क्रूस पे छोड़, हमें है हटी जीव तू ये देना, हमें है हटी क्रूस पे छोड़, हमें है हटी जीव तू ये देना। नवो जीवन दा जीव तू ये देना देवा, नवो जीवन अमर दे दो, नवो जीवन दा जीव तू ये देना देवा, नवो जीवन अमर दे दो। कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा, कोई हम हवे, कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा, कोई हम हवे। हमें है पापा माफी तू ये दे, और गराजा वारिस कर दो ये। हमें है पापा माफी तू ये दे, और गराजा वारिस कर दो ये। आभार मातो मंदिर रईसु देवा, आभार मातो मंदिर, आभार मातो मंदिर रईसु देवा, आभार मातो मंदिर। कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा, कोई हम हवे, कोई हम हवे तू ये दया रईसु देवा, कोई हम हवे तू ये माया, कोई हम हवे तू ये माया, कोई हम हवे तू ये माया। धन्यवाद प्रभु जी, जो दया और जो प्यार और जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए हैं प्रभु जी, उन सारे उपकारों को हम याद करते हैं। और केवल प्रभु विश्वास रखने वाला नहीं, पर आप हम पर भरोसा रख पाए, इस रीति से जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हम आप पर प्रेम करने वाले बन जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बन पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हुए
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।